बघण्यासाठी प्रबंधभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। संस्कृत उर्दू व्याकरणात हे जगातील पहिलेच पुस्तक असल्याचा दावा करणारे या पुस्तकाचे लेखक हाफिज जलालुद्दीन फिरदौसी यांनी संस्कृत नामशेष होऊ नये या तळमळीतून सध्या संस्कृतकडे सगळ्यांचे दुर्लक्ष आहे आणि अशा वेळी त्यांची ही तळमळ नक्कीच वाखाणण्यासारखी आहे। त्यांच्या या सदर पुस्तकाचे प्रकाशन इस्कस लायब्ररी येथे नाशिक येथील प्रख्यात जीवन प्रज्ञा विद्यालयाचे संस्कृत पंडित किशोर परशुराम लिमई यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आले। तसेच सदर पुस्तकाच्या पहिल्या पानाचे अनावरण डीवायएसपी लता दोंदे मॅडम यांच्या हस्ते झाले। सदर पुस्तकाची गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डसाठी मध्ये नोंद व्हावी यासाठी देखील प्रयत्न आहे। या कार्यक्रमाप्रसंगी मंचावर वरील मान्यवरांसहित ब्रह्माकुमारीच्या शकुंतला दीदी, ममता दीदी, इंजिनियर शिल्पा देशमुख, डॉक्टर विनोद गोरवाडकर, हनीफ सव्वाल, अवेस अन्सारी, प्रोफेसर हेमंत खैनार अन्सारी, मोहम्मद रजा, डॉक्टर साजिद सिद्दीकी, इजाज सर, ज्येष्ठ कवी कमलाकर देसले, ॲडव्होकेट कालिदास दिसगे, डॉक्टर सलमान फारसी, मोहम्मद उस्मान, सोहेल अब्दुल खान, मोहम्मद खैरला सिरजी, स्थायी समितीचे चेअरमन जकर अहमद, ताऊ परदेशी, अभय शाह, इम्तियाज खलील, अवेद अन्सारी आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते। ॲडव्होकेट कालिदास दिसगे यांनी गायन रूपात प्रार्थना तर कवी कमलाकर देसले यांनी कविता रूपात प्रार्थना म्हणून कार्यक्रमाला सुरुवात झाली। अनेक लहान लहान बालकांनी संस्कृतमधील महेश्वर सूत्र, व्याकरण, श्लोक, प्रार्थना यावेळी मुखपाठ म्हणून दाखवली म्हणून उपस्थितांना मात्र त्यांनी अचंबित केले। तदनंतर मान्यवरांचे मनोगत झाले। सूत्रसंचलन रिजवान रब्बानी यांनी तर आभार प्रदर्शन डॉक्टर साजिद सिद्दीकी यांनी केले। यावेळी प्रबंधभूमीने मान्यवरांशी विशेष बातचीत केली। बघूया सविस्तर वृत्तांत या व्हिडिओ बातमीद्वारे। प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजसाठी मालेगाव विभागीय संपादक हरीश मारू। नमस्कार। आज आपल्याबरोबर मालेगावची एक अशी व्यक्ती ज्यांचं नाव आहे अल्लामा जलालुद्दीन कासमी। या व्यक्तीची आपण आज मुलाखत घ्यायला चाललो का? या व्यक्तींनी एक संस्कृत जी भाषा आहे ती उर्दू ग्रामरमध्ये ट्रान्सफर करून जे उर्दू भाषिक आहे त्यांना संस्कृत समजावं या उद्देशाने आणि दरार मिटावी दोन समाजामधली या उद्देशाने त्यांनी हे पुस्तक लिहिलं आणि त्या पुस्तकाचं प्रकाशन आज होतं। आणि त्या प्रकाशनासाठी नाशिकचे संस्कृतचे तज्ज्ञ ज्याला पंडित म्हणता येईल असे संस्कृत पंडित किशोर लिमई हे खास त्या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी आज मालेगावला आले। जाणून घेऊया आपण त्यांच्याकडनं या संदर्भातली संपूर्ण माहिती। अल्लामा कासमी साहब, आपका स्वागत है। कासमी साहब, आपने जो ये किताब लिखी है कि संस्कृत लैंग्वेज उर्दू ग्रामर में लोगों को समझे, इसके लिए आपने लिखी, आपके ये चीज़ ये दिल में कैसे आई? मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से अरबी पढ़ कर के लोग कुरान को समझते हैं, अगर संस्कृत ज़बान भी समझ करके गीता वगैरह पढ़ें, वेद वगैरह पढ़ें, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि दो गुटों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं या रंजिशें हैं या चपकलिश है, ये सब ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या बहुत अच्छे। हाँ, आपको ये किताब लिखने में कितना समय लगा? तकरीबन 5 साल। अच्छा, संस्कृत आप कब और कैसे सीखे आप खुद भी? शुरू में मैंने देखा कि जिस तरीके से अरबी ज़बान एक वास्ट लैंग्वेज है, उसके बाद मैंने संस्कृत ज़बान की तरफ तवज्जो की तो देखा कि ये अरबी से भी ज़्यादा वास्ट है और ज्ञान भरा पड़ा है इस ज़बान में। तो मैंने सोचा कि इस पर ग्रामर पर एक किताब लिखी जाए ताकि इसके ज़रिए लोग दूसरी किताबों का भी मुताला कर सकें। कितने पेज का ये किताब लिखा है? ये तकरीबन 560 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अच्छा, ये किताब लिखते टाइम में आपको क्या कठिनाइयाँ सामने आई, क्या अड़चन करना है? उसको लफ्ज़ों में नहीं बयान किया जा सकता। नहीं, फिर भी जो भी आपको तकलीफ हाँ, जैसे ये कि कोई उर्दू टाइप करने वाला है तो संस्कृत टाइप नहीं कर पा रहा है, संस्कृत टाइपिस्ट मिल रहा है तो उर्दू नहीं टाइप कर पा रहा है। तो बहरहाल ये मुश्किलात थी। बहरहाल मेरे टाइपिस्ट ने काफ़ी मेहनत की 2 महीने तक और संस्कृत लिखने पर जो है उसको माहिर हुआ वो, फिर उसने लिखा संस्कृत उर्दू ग्रामर। वाकई में बहुत तकलीफ वाली बात थी कि जिसको मतलब उर्दू आ रही है उसको संस्कृत नहीं आ रही और वो कैसे टाइप करना। वाह, बिल्कुल सही बात है। तो आप ये किताब लिखते टाइम में आपको इसमें किसका मूल्यवान मार्गदर्शन मिला? किसने आपको इसमें की कई बातें आपको बताई होगी या कुछ अड़चने आई होगी? जी, जैसे वैसे मैंने जहाँ जहाँ मेरे प्रोग्राम्स होते थे, गोरखपुर है, बनारस है, इन जगहों से मैंने ग्रामर की जो किताबें हैं हिंदी और संस्कृत वगैरह वो ख़रीदता गया। और जहाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ पाणिनि सूत्र वगैरह के समझने में तो डॉक्टर ऋषि देव भार्गव, इसी तरह डॉक्टर बलराम शुक्ला वगैरह ने मेरी काफ़ी गाइड की है। कहाँ से? ये एक गोरखपुर से हैं जो दिल्ली में हैं और एक गुरुकुल के फाजिल हैं डॉक्टर ऋषि देव भार्गव।
अच्छा ये बताइए कि ऐसी किताब इसके पहले किसने लिखी है? मेरी मालूमात के मुताबिक दुनिया में ये पहली किताब है जो लिखी गई है। वो हो बहुत बड़ी बात है, दुनिया में ये पहली किताब है। किताब है जी। बहुत अच्छा कदम आपने उठाया, वो भी मालेगांव जैसे शहर से उठाया। आपकी तारीफ जितनी करे उतने कम है। एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि आप जब डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ मौलाना साहब कि आपने जब संस्कृत का ये अध्यापन ये इस तरह से लिखा, आपको ये तो मालूम होगा कि संस्कृत लैंग्वेज का उगम कब हुआ और कैसे हुआ? ये इतना हम जानते हैं कि ये बहुत कदीम ज़बान है, बहुत यानी पुरानी ज़बान है, तकरीबन 10,000 साल पहले, जैसा कि पंडित जी ने कहा। और इसका जो ये वैदिक ज़माने से है ये, और बाद में तकरीबन 5,000 साल या कबल मसीह पाणिनि ने इसको जो है क्लासिकल, जिसको अदबी ज़बान बोलते हैं संस्कृत, उसको मुरतब किया उन्होंने। आप जब इतना अच्छी तरह से संस्कृत जानते हैं, जिसके ऊपर किताब लिखते हैं, तो ये बताइए कि इस जबान में, इस संस्कृत में आपको क्या खासियत लगी? ये एक बहुत सिस्टमेटिक लैंग्वेज है और बहुत ही दिलचस्प ज़बान है। मैं कहता हूँ कि इस ज़बान को पढ़ करके लोग इस ज़बान में लिखी गई जो दीगर किताबें जिनमें ज्ञान भरा पड़ा है वो ज़रूर पढ़ें। मसलन गीता है, जैसे हमारे डॉक्टर साजिद सिद्दीकी ने गीता लिखी है, वो उसको पढ़ें, और दीगर जो किताबें हैं इस ज़बान में वो पढ़ें इसी तरह। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने संस्कृत को उर्दू में मतलब उर्दू ग्रामर में किया, इसी तरह से संस्कृत और भी कोई लैंग्वेज में ग्रामर करके किसी ने और किताब लिखना चाहिए, या आप खुद चाहोगे और कोई किताब? नहीं, जैसा कि अब मदीना यूनिवर्सिटी वगैरह में जहाँ मज़ाहिब पढ़ाए जाते हैं, मज़ाहिब बोले तो क्या कहते हैं उसको, धर्म, मुख्तलिफ़ धर्म, तो वहाँ भी ऐसे थोड़ा बहुत संस्कृत की बातें बता देते हैं, थारो कोई नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कि अरबी ज़बान में भी इसका ट्रांसलेशन कर दिया जाए इस किताब का, ताकि अरब लोग भी इससे मैंने अभी देखा है आपके मतलब आपने अरब में भी आपने कुछ किताब लोगों को अरबी में अच्छी बातें समझी है। अरब में भी मेरे लेक्चर्स होते रहते हैं, मदीना में, मक्का में, जद्दा में, वहाँ लेक्चर्स होते रहते हैं मेरे। तो क्या आप खुद इसको जिस तरह से उर्दू में ग्रामर में, क्या वैसा अरब ग्रामर में? हाँ, सोच रहे हैं इंशाल्लाह उसको बिल्कुल करना है, उसको अरबी में मुंतकिल करना बिल्कुल। ऊपर वाला उसमें भी आपको यश दे। आमीन आमीन। और हमारे तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आमीन आमीन। एक काश्मीर साहब, आपकी इस किताब का जो विमोचन हुआ है, जो इसका प्रकाशन आज हुआ है, ये आप जिन शख्स के साथ, जिनके हाथों से आपने कराया, जैसे ये नासिक से किशोर जी लिमया, आपने यही शख्स को क्यों चुना इसके लिए? मुझे मालूम हुआ कि गुरुकुल में कोई आचार्य हैं, कोई बहुत बड़े पंडित हैं जो इस ज़बान पर और इसके ग्रामर पर बहुत माहिर हैं। तो मैंने सोचा कि इस किताब का इफ्तिताह, इनॉग्रेशन उन्हीं के हाथों किया जाए, ताकि ये पता चले कि हाँ, किताब किसी लायक है। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि जनाब तशरीफ़ लाए और मेरी किताब का इनॉग्रेशन उनके हाथों हुआ, और सचमुच ये हमारे पूरे ज़िले के, नासिक के, ये डायमंड की हैसियत रखते हैं, और इनके हाथों से इस किताब का इफ्तिताह होना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। बहुत अच्छी बात है। जैसे आप मालेगांव के हैं और हमारे मालेगांव जिस डिस्ट्रिक्ट में है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे अगर संस्कृत जानने वाले हीरे आपके सामने है, तो ये इतना अच्छा मौका आपको मिला कि ऐसे हीरो के हाथों आपका, यही कहना चाहोगे आप? जी बिल्कुल। आप मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ इसमें हम जो है लिमे साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी, कि वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने इस किताब की इज़्ज़त अफजाई की, और इस किताब की इज़्ज़त अफजाई के साथ साथ मेरी इज़्ज़त अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात करी, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया। पंडित जी, आज आपण मालेगाव अशा अनोख्या पुस्तकाचं प्रकाशन करायला आपण आलात, आणि हे पुस्तकाचं प्रकाशन आपल्या हातून झालं, काय म्हणाल आपण या बाबतीत? आजच्या काळामध्ये इतकी संपन्न आणि समृद्ध संस्कृत भाषा आहे, पण त्याचे खरे वारसदार असणारे लोकसुद्धा त्याच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. अशा काळातसुद्धा उर्दू भाषेमध्ये संस्कृत ग्रामर लिहिण्याचं धाडस मौलाना जलालुद्दीन साहेबांनी दाखवलं, आणि हे इतकं आश्चर्यजनक आणि उत्कृष्ट काम त्यांनी केलं. त्याच्याबद्दल मला असं वाटलं की आपण ह्या प्रकाशन समारंभाला जायला पाहिजे. आमचे विद्यार्थी श्री हेमंत खैरनार यांनी सांगितलं की आपल्याच जिल्ह्यामधले मौलाना साहेब आहेत, आणि त्यांनी अशा प्रकारचं एक पुस्तक लिहिलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये उर्दूमधून संस्कृत ग्रामर शिकवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. हे पाहून मला खूपच आनंद झाला, आणि मी तात्काळ
समारंभाला येण्याचं ठरवलं. ह्या मौलाना साहेबांचा जो उद्देश आहे पुस्तक लिहिण्यापाठीमागचा तो अतिशय सुंदर आहे की 2 धर्मांमधलं आणि 2 भाषांमधलं जे ज्ञानाचं आदानप्रदान आहे हे आदानप्रदान व्हावं आणि 2 धर्मांमधलं प्रेम वाढावं, 2 भाषांमधलं अंतर कमी व्हावं हा त्यांचा उद्देश आहे. कार्यक्रम सुरू असताना मी बघितलं की लहान लहान नर्सरीतली मुलंसुद्धा ही किती सुंदर प्रकारे पाणिनीची माहेश्वर सूत्र, पाणिनी सूत्र, उपसर्ग आणि संस्कृतमधले वेगवेगळे प्रकार हे तिथे म्हणून दाखवत होते. हे खूपच आश्चर्यकारक आहे आणि या सगळ्या पाठीमागची मौलाना साहेबांची जी तळमळ आहे, संस्कृतबद्दलचे जे प्रेम आहे ते या ठिकाणी मला दिसून आलं आणि त्याकरता मी त्यांचं विशेष कौतुक करेन. हे पुस्तक गिनीज बुक वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये जावो आणि संपूर्ण जगभर या पुस्तकाला मान्यता मिळो अशी मी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो. धन्यवाद. मालेगावचे लेखक हाफिज जलालुद्दीन कासमी यांचे संस्कृत उर्दू ग्रामर हे पुस्तक म्हणजे राष्ट्रीय एकात्मता जोपासणारे देशासाठी भूषणावह आहे. या पुस्तकाच्या पहिल्या पानाचे अनावरण माझ्या हस्ते झाले याचा मला निश्चित आनंद आहे. या पुस्तकाची नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड यांनी घ्यावी याकरिता माझ्या शुभेच्छा आहेत. खूप खूप धन्यवाद. आनी आदि आपी आदेशु आदि उत्पारे को चो तो पु को देता काका का जय बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो. ए ओम ए औ आया वै गळादश जप गळादश कपचट हंतस्ता श पुष्पाणा पूर्वता आसुर नराशंसु भवति यद् विजायते मंतरा नरकविवद्वयन्तं प्रचेतसममृतं सुप्रतीकं यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरस्तात् अग्निं नरो जनयत सुशेवम. ये अग्नि का एक रहस्य ऐसा कहा जाता है कि जब हिंदुस्तान वाले, भारत वाले, वेद वाले अगर हम अग्नि के रहस्य को जान लेंगे तो भारत का विश्व गुरु जो है तो बनना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जो भी बात कहना चाहती हूँ और मैं लगती हूँ कि सच्चाई की तरफ आए और हम इंसान को यही रास्ते पर लेकर जाइए. मेरे जहन में बात आई तो चलो कलम उठाते हैं, देखिए हो सकता है मुश्किल से ये काम हो जाए. बहरहाल ये काम तकरीबन 5 साल अरसे पर मुहित है. था कि टाइप करने वाले अगर उर्दू टाइप कर रहा है तो उसे संस्कृत टाइप करने वाला और संस्कृत टाइप करने वाला उर्दू टाइप नहीं कर पा. इस प्रकार की किताब है उर्दू जबान में संस्कृत लैंग्वेज. तो इसको सुनकर ही मैं हक्का बक्का हो गया कि ऐसा भी कभी हो सकता है. इज इट पॉसिबल? हो ही नहीं सकता. लेकिन हमारे जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर हेमंत जी, तो उन्होंने इसके पहले भी मौलाना साहब का जिक्र किया था मेरे साथ और कहा था कि उनके हाथों इनकी और एक किताब का विमोचन कुछ साल पहले हुआ था. तो उन्होंने बोला था मुझे उनके बारे में कि इस प्रकार के विद्वान मालेगांव में रहते हैं और इस प्रकार के काम वो करते हैं कि बहुत ही जिसके लिए हमें गर्व महसूस करना चाहिए. और शुरू से एक प्रकरण को देखा मैंने, क्योंकि मैं संस्कृत का अध्यापक हूँ, तो इस नजरिए से मैंने इस किताब को देखा कि किस प्रकार से ये किताब लिखी गई है. तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि एक बारीकी के साथ उस किताब को लिखा गया है और संस्कृत में जिन बातों को आना चाहिए बेसिक रूप से, मूल रूप से जिन चीज़ों को आना चाहिए वो सारी चीज़ें उस किताब में मैंने पाई.
ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोअरवर जा, प्रबलभूमी ॲप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट